नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर व्यापार मेले में सिंधिया का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में देखे गए। ग्वालियर व्यापार मेले में एक दुकान पर गरारू तलते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया नजर आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर मेले की तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गराडू तले हैं और इसी के साथ ही रिंग के जरिए निशाना लगाते हुए भी नजर आए हैं सिंधिया। ग्वालियर व्यापार मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शुभारंभ के बाद मेले में पैदल चलकर मेले में इंदौर के रेस्टोरेंट पर सिंधिया ने गराडू तला। सिंधिया ने सांसद शेजवलकर के साथ मेले का आनंद उठाया। व्यापारियों के अच्छे कारोबार के लिए शुभकामनाएं दी हैं व्यापार। मुझे सांसद महोदय और हम दोनों मेले में घूम के आए हैं। एक बड़ी उत्सुकता है दोनों उपभोक्ताओं में भी और हमारे दुकानदारों में भी, और मुझे विश्वास है कि व्यवसाय का एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे इस वर्ष। और 3 साल बाद, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, कोविड की महामारी से मुक्ति पाकर एक नए वातावरण में हमारा मेला दोबारा निर्मित हो रहा है। मैं शिवराज सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि वो 50% छूट जो उन्होंने गाड़ियों की बिक्री पर दी है, आरटीओ की टैक्स रिबेट, उसके लिए धन्यवाद उनको अर्पित करना चाहता हूं। और एक नया ऐतिहासिक रूप हमारा श्रीमद माधवराव सिंधिया व्यापार मेला ले, यही हमारी आशा और अभिलाषा। इंदौर से खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे छप्पन दुकान की मशहूर पाव भाजी उन्होंने खाई। हॉट डॉग और खोपरा पेटीज का भी उन्होंने लुत्फ उठाया। छप्पन दुकान के व्यंजनों के स्वाद की तारीफ भी उन्होंने की है। लोगों ने विदेश मंत्री के साथ सेल्फी भी ली। करीब आधे घंटे तक मंत्री जयशंकर वहां पर रुके। कल से इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी इंदौर में होना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, इंदौर पहुंचे हुए हैं और 56 दुकान पहुंचे विदेश मंत्री और व्यंजनों का आनंद लिया। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। सड़कों को सजाने से लेकर मेहमानों के लाने ले जाने तक के लिए प्रशासन अलर्ट है। इस सम्मेलन में शामिल होने आ रहे अतिथियों को लाने वाले ड्राइवर के लिए एक विशेष रंग की ड्रेस कोड तय की गई है, जिसके लिए 300 ड्राइवर एक जैसी गोल्डन जैकेट पहने हुए नजर आएंगे। साथ ही ड्राइवर्स को गाड़ी की स्पीड 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रखने के निर्देश दिए गए हैं। मेहमानों के लिए एमपी टूरिज्म के माध्यम से करीब 800 कार और बस का प्रबंध किया गया। आज हम यहाँ जो हमारे 8, 9, 10 जनवरी को प्रवासी भारतीयों के साथ मुख्य रूप से जो ड्राइवर हैं, हमारे जो चालक है, सारथी जिनको हम कहते हैं, उनको हमने आज बुलाया है। और हमारे जो 3 दिन के दरमियान कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। गाड़ियाँ लगाई हैं, उनकी पुलिस से रिलेटेड जो ट्रेनिंग थी वो पुलिस विभाग की तरफ से हमने दी थी। उसमें उनको एक तो साफ़ सुथरा ड्रेस रखने के लिए गाड़ी में आवश्यक पानी वगैरह रहे और जो मैप वगैरह अपने शहर का रहे। गूगल मैप ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का उनको ट्रेनिंग दिया कि कभी आवश्यकता पड़े तो ये कह सकते हैं। वैसे इनको पास भी दिए हैं आईडीए ने, और उसमें पास और एक विशेष केप दी है, तो केप और पास ही इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और बाकी ड्रेस तो इनका साफ सुथरा बोला गया है।
खबर इंदौर से, जहां 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके जरिए सभी तैयारियां कर दी गई हैं। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश की योजना के साथ ही करीब 300 उद्योगपतियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद 1-to-1 चर्चा करेंगे। प्रदेश में कई कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। 6 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 9,617 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य रखी गई है। इसमें पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित रहेगा। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां ये होने जा रही है और जिस प्रकार की हमने तैयारियां की है, मुझे लगता है कि पूरा शहर एक उत्साहित है इस सम्मेलन को लेकर, एनआरआई मीट को लेकर, और उसके साथ साथ लगी हुई ग्लोबल समिट भी है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों समिट से एक मध्य प्रदेश में एक निवेश को लेकर नया कीर्तिमान स्थापित होने की संभावना पूरी बन रही है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो हमें इंदौर को निवेश मिलने की संभावना है। खबर सागर से है, जहां पर जरुआ खेड़ा स्टेशन के पास हादसा हुआ है। पुलिया निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। सरिया का जाल गिरने से 5 मजदूर दब गए हैं। 1 मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक है। घायल मजदूर निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो सागर से बड़ी खबर, जहां पर हादसा हुआ है। जरुआ खेड़ा स्टेशन के पास हादसा हुआ। पुलिया निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। सरिये का जाल गिर जाने से 5 मजदूर उसके नीचे दब गए हैं। 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता रचित दुबे जुड़ गए हैं फोन पर। रचित, क्या कुछ जानकारी है, कैसे हादसा हुआ ये? जी सुमित, आपको बता दें कि बीना कटनी रेल मार्ग के बीच जरुआ खेड़ा स्टेशन के पास पुलिया निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें निर्माण अधीन पुलिया में लोहे के सरिया का जाल बिछा रहे मजदूरों के ऊपर अचानक से जाल गिर गया, जिसमें 5 मजदूर दब गए। घटना में 1 मजदूर की इलाज के दौरान मौत हुई, वहीं 4 मजदूरों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। ठीक है अचित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रदेश में सत्ताधारी शिवराज सरकार के मंत्री 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे 2 दिवसीय दौरे पर उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए कहा है। साथ ही आदिवासियों पर फोकस रखते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से आदिवासियों की हितैषी रही है। संपूर्ण रूप से इस उमरिया जिले के विकास को लेकर 2022 में जो अधूरे हैं उनको 2023 में कैसे हम पूर्ण करें, बारीकी से हमने अध्ययन किया है और जो अधूरे काम है उसको पूर्ण करेंगे। उमरिया से खबर, जहां पर करकेली में छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों की कम संख्या देखकर बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक शिवनारायण सिंह भड़क गए और मंच से ही अफसरों को खरी खोटी सुनाती। विधायक जी मंच से ही गिनती के मौजूद लोगों के नाम बताने लगे और कहने लगे कि जब लोग ही नहीं हैं तो करोड़ों रुपयों के लोकार्पण का क्या मतलब, हम सरकार की योजनाओं के बारे में किसको बताएं। मजेदार बात तो ये थी कि मंच पर जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे के साथ ही जिले के आला अफसर भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। मंत्री आए हुए, जरा सा भी आपको चिंता नहीं है? किसको बताओ आप, किसको सुनाए हम हमारे सरकार की योजनाओं के बारे में? आप ही बताओ भाई, किसको सुनाए? इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है
और आप लोग जांच प्रतिनिधियों को भी बताना चाहिए था, नागरिकों को बताना चाहिए। नागरिक 4 जने हैं वहाँ, 4-5 जने गिनती बता दो। गुप्ता जी बैठे, खंडेलवाल जी बैठे हैं, वहाँ सिंह साहब जी बैठे हैं, करकेली की, अगर हमारे भैया बैठे हैं। पीसीसी चीफ के आवास पर हुई बैठक पर कांग्रेस विधायक संजय शर्मा ने कहा है कि बैठक चुनावी तैयारियों को लेकर आयोजित की गई और इस बैठक में जिला और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को काम करने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कमजोर सीटों पर लगातार कमलनाथ दौरा कर रहे हैं और इस बैठक में जिन प्रभारियों ने अच्छा काम किया है उनको तारीफ मिली, जबकि कमजोर रिपोर्ट वालों को अच्छा काम करने के लिए कहा गया। कमलनाथ जी का दौरा पूरे मध्य प्रदेश में हर सीटों पर जारी है। लगातार हर हफ्ते कहीं ना कहीं उनका दौरा लगता है और चुनाव का वर्ष है। हारी सीटें, जीती सीटें, सब पे लगातार कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है। हमारे बूथ स्तर तक की तैयारियां जारी हैं। संगठन के प्रभारी माननीय जेपी अग्रवाल जी भी अभी 10 तारीख को होशंगाबाद जाएँ, कल विदिशा जा रहे हैं। वो भी भोपाल में रह के लगातार हर जिलों के दौरे कर रहे हैं। प्रभारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। प्रभारी जो जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी मांगी है और जहाँ कोई कमी है उसको अपग्रेड भी करना है। जहाँ कोई किसी प्रकार के हमारे कोई नेता काम अच्छा कर रहे हैं उनकी अच्छी जानकारी, जो नहीं कर पा रहे उनको और सक्रिय करना। एमपी कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने बयान दिया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं पर बरसे हैं। बीजेपी सरकार में मंत्री और विधायक बने नेताओं पर निशाना साधा है। विधायक और बीजेपी के लोग कांग्रेसियों पर दबाव बना रहे हैं। उनका यह कहना है 302 और 307 जैसे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जेपी अग्रवाल का यह कहना है सबसे ज्यादा शिकायतें दतिया से आ रही हैं। खुद दतिया का दौरा वो करने जाएंगे। उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस का कार्यकर्ता टूटा नहीं है। बुनियादी बात यह है कि जो हमारा नीचे जो हमारा वर्कर है वो बहुत उत्साहित है, उसकी तादाद में कोई कमी नहीं है। और मैं कई जिलों का ऐसे जिक्र कर सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, या जो लोग हमें छोड़ के गए और वो विधायक बन गए या मंत्री हैं आज की तारीख में, वो वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह तंग कर रहे हैं, उन पे 302, 307 के मुकदमे लगा रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जे करा रहे हैं। उनकी बहुत शिकायतें हैं हमारे पास, बहुत शिकायतें। मैं खुद भी शायद दतिया विजिट करने जाऊंगा क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा शिकायतें वहाँ से आ रही हैं। जबलपुर में एक और कोरोना का मरीज सामने आया है। इसके साथ ही जबलपुर में अब एक्टिव केसेस की संख्या 2 हो गई है। दरअसल कोरोना का ये नया मरीज कल कोरोना पॉजिटिव आई महिला का ही पति है। आपको बता दें, महिला, उसका पति और दोनों बच्चे 1 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से जबलपुर पहुंचे थे। खांसी जुकाम होने के कारण महिला ने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट करवाया था। इसके बाद महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब महिला के पति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जहां महिला और उसके पति को होम आइसोलेशन में रख दिया गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन से जबलपुर होते हुए बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमने पहुंचे डॉक्टर दंपत्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। लोग भारतीय भी हैं और जो अपना जॉब कर रहे हैं विदेश में, वो अपने घर आए हैं। जैसे एक महिला जो बिलहरी क्षेत्र की थी, वो भी यहाँ अपने रिलेटिव्स के पास, अपने मदर फादर के पास आई थी जो पॉजिटिव आई। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया से परिवार आया वो वहाँ जॉब करते हैं जबकि उनका घर यहीं है, वो भी पॉजिटिव आए। तो निश्चित तौर पे जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ हमको पॉजिटिव केसेस। सागर से खबर है, जहां धान के नाम पर भूसा खरीदने के महा घोटाले का पर्दाफाश हुआ। मामला केसली तहसील का, जहां स्व सहायता खरीदी केंद्र पर, दिगंबर स्व सहायता खरीदी केंद्र पर धान के नाम पर हजारों बोरियों में धान से ज्यादा भूसा भर दिया गया। मंडी, सहकारिता और खाद्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस भूसे को किसान से खरीदा गया। धान बताकर भुगतान लेने की तैयारी थी। महाघोटाले का खुलासा होने के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और केंद्र को सील कर जांच की जा रही है। शिकायतें प्राप्त हो गई थी कि अमानक स्तर की यहाँ पर धान खरीदी हो गई है, तो मौके पर मेरे द्वारा तहसीलदार सर के साथ में यहाँ पर आके विजिट किया गया और धान की गुणवत्ता भी देखी गई। इसमें पाया गया कि एक्चुअल में धान खरीदी होनी थी, पर जो बोरियों में धान खरीदी गई है उसमें भूसे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और जो वजन भी है वो भी लगभग 20 से 25 किलो ही पाया गया है जब मौके पर जांच की गई है। जिस तरह से खरीदी केंद्र में
भ्रष्टाचार की और अमानक धान खरीदी का मामला सामने आया है। निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है। प्रशासन को संज्ञान लेते हुए इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता। देवास में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। दरअसल मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की बोरियों में भरा अनाज मिला है। सूचना मिलने पर कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रथम दृष्टया पीडीएस का चावल होना पाया। ये सरकारी चावल मल्हार रोड आरा पट्टी के नजदीक गोडाउन में पाया गया। खरीदार ने बताया कि कुल 330 कुंटल चावल उसने जमा किया। उसने आगे बताया कि ये माल किसी फेरी वाले से खरीदा था और उसे नहीं मालूम ये पीडीएस का अनाज। मिलती है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। अब वो किन उपभोक्ताओं से खरीदा, किन परिस्थितियों में खरीदा, ठीक है। किसी उपभोक्ता को जो चावल मिला है जी, वो उसने खरीदा है कि इकट्ठा संग्रह करना अपराध है। अगर किसी उपभोक्ता ने बेच दिया और वो जब आइडेंटिफाई हो नहीं पाया ना हो सकता है क्योंकि जब तक उनके पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। सर एक किराए पे ले रखा था आपने? हाँ। क्या माल है इसमें? इसमें चावल है। और कहाँ से एकत्रित किया था आपने? ये बेचने आते हैं लड़के लोग, फेरी वाले बेचने आते हैं। और चावल भी है ये मालूम आपको? ये आपने बताया सर, अभी कंट्रोल का चावल है। कंट्रोल का चावल जी। कहाँ देते थे आप ये पूरी मात्रा? ये अभी सर मंडी देने जाते हैं। मंडी में किस जगह? अनाज मंडी। अशोकनगर कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय बड़ी अजीब स्थिति बन गई जब एक युवक को कुछ लोग पीटने लगे। पीटने वाले लोग शिकायतकर्ता बताए जा रहे हैं। आखिर में पुलिस को मौके पर पहुंचकर युवक को बचाना पड़ा। दरअसल ककुरा तुमेन के लोग गांव की सरकारी राशन की दुकान पर खाद्यान्न न मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां इस युवक ने खुद को खाद्य विभाग का बताकर ज्ञापन ले लिया। लेकिन जब ग्रामीणों को इस फर्जी युवक का पता चला तो नाराज ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। इंदौर खजाना गणेश मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है। अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ सीएम शिवराज भगवान गणेश के मंदिर पहुंचे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इन्वेस्टर समिट की सफलता की उन्होंने कामना की। खबर श्योपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने होटल में रंग रैलियां मना रहे 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है और इस दौरान होटल स्टाफ फरार हो गया। पुलिस पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गरीबों के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन जिला और गांव स्तर पर रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना रुपये के कोई काम हो ही नहीं रहा। रिश्वतखोरी का ऐसा ही लाइव मामला सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त की राशि बैंक खाते में डलवाने के एवज में एक रोजगार सहायक हितग्राही से रुपये लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हरदा में 11वीं का छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर शादी के लिए प्रपोज कर दिया और होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया, वीडियो बना लिया। खबर अशोकनगर जिले की है, जहां चंदेरी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 8 दिन पहले हुई चोरी की घटना में 2 आरोपियों को लाखों रुपयों के सामान के साथ गिरफ्तार किया। जबलपुर के गढ़ा थाना के अंधमूक बाईपास पर 4 जनवरी की रात हुए हादसे में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर को गिरफ्तार किया है और ट्रक को भी रायपुर से जब्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर और उसके हेल्पर पर गैर इदारतन हत्या का आरोप लगाया। खबर सतना से, जहां 4 साल पहले लापता हुआ घर का चिराग वापस अपने घर पहुंचा है। तब परिजन के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। ऋषभ नाम के इस बालक को परिजन से मिलाने में आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट बड़े काम आया। दरअसल जिस बाल कल्याण समिति में ऋषभ रह रहा था, उसने जब आधार कार्ड बनवाना चाहा तो फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि ऋषभ का आधार कार्ड पहले ही परिजन ने बनवा रखा था। तब फिंगरप्रिंट से पुराना आधार कार्ड निकाला गया।
राजनांदगांव से खबर है, जंगल से विस्फोटक बरामद हुआ है। नक्सलियों ने जंगल में ये विस्फोटक डंप करके रखा हुआ था, जमीन में छिपाकर ये विस्फोटक रखा हुआ था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक लगाया था, रखा हुआ था। नक्सलियों ने बकरकट्टा थाना के कौरुआ जंगल का ये मामला। राजनांदगांव से खबर है, जहां पर जमीन में छिपाकर नक्सलियों ने विस्फोटक रखा हुआ था सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उनकी जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हो पाए। बकरकट्टा थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बकरकट्टा थाना के कौरुआ जंगल का ये मामला है। नक्सलियों ने जंगल में डंप किया हुआ था ये विस्फोटक, जो सुरक्षा बलों ने बरामद किया। भारत के हर गांव, शहर, कस्बे में अलग अलग तरह के मेले आयोजित होते हैं, लेकिन बैतूल जिले का एक मेला हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये मेला है भूतों का मेला। यहां संत गुरु साहिब के चमत्कारों की भरमार है। देखिए आखिर क्या है ये भूतों का मेला। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये एक ऐसा दरबार है जहां पहुंचते ही आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आप दर्शन करने आए हैं या भूत प्रेतों से मिलने। आपके आसपास चीखते, चिल्लाते, दौड़ते लोग दिखाई देंगे, जिनके शरीर में कोई बुरी आत्मा या भूत पिशाच होने का दावा किया जाता है। दरबार के समाधि स्थल पर एक पुजारी झाड़ से पीट पीट कर लोगों के शरीर से भूत भगाते दिखाई देता है, जिसे देखकर डर लगना लाजमी है। लेकिन पुजारी बताते हैं कि हर साल इस मेले में हजारों ऐसे लोगों का इलाज होता है जिनके शरीर में प्रेत बाधाओं का वास है। यहाँ जेकर सरप काट जो भी आओ, जेकर बिच्छू काट जो भी आओ, जेकर जो भूत परी शैतान जो रोग है वो भी आओ। अच्छा, कैसे ठीक होते हैं आप? यहाँ वो की देने तो चरना मदर भभूति खाएगी वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाता है। कब से लग रहा है मेला? यहाँ तो 400 हो गए है। 400 वर्ष हो गए? हाँ, 400 वर्ष। तो कब से शुरू होता है मेला यहाँ और कब तक चलता है? यहाँ ये आज पुण्यो है नहीं। हाँ, पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा से अब चालू रहेगा तो 1 महीना का। ये दरबार है देवजी संत का, जिन्हें लोग गुरु साहब बाबा कहते हैं। गुरु साहब बाबा लगभग 400 साल पहले राजस्थान से यहाँ आए थे, जो एक गड़रिये के रूप में यहाँ बस गए। किंवदंतियों के अनुसार गुरु साहब के आते ही आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं, जिससे लोगों की आस्था गुरु साहब के प्रति बढ़ती गई और फिर लोगों को उनके संत स्वरूप का पता चला। चमत्कारों के बारे में लोगों को पता है। ऐसा लगा कि वो जब उनके साथ जो लड़के जाते थे तो वो उनको भूख लगती थी, तो वो जो नदी के पास ऐसे रेता उठा के दे देते थे तो शक्कर बन जाता था, मिट्टी के ढेले दे देते थे तो गुड़ बन जाता था और बच्चे दिन भर वो खा के रह जाते थे। उनके माँ बाप पूछते थे तुम सुबह से कुछ खाते नहीं हो और दिन भर गाय वगैरह चराते हो, तुमको भूख नहीं लगती? तब उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि हमारे साथ जो देवजी है वो जाते हैं और वो हमको गुड़ और शक्कर खिलाते हैं। गुरु साहब बाबा के दरबार में भूत प्रेतों का बड़े ही अनोखे तरीके से इलाज होता है। जिन लोगों की शिकायत है कि उनके शरीर में कोई बुरी आत्मा है, उन्हें पहले गुरु साहब बाबा की समाधि के चक्कर लगवाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें समाधि स्थल पर लाया जाता है, जहां बैठे पुजारी भूतों से बात करता है। बुरी आत्मा खुद बताती है कि वो कौन है, कहां से आई है। इस बीच पुजारी झाड़ू से बुरी आत्माओं की पिटाई करते हैं, जिसके बाद वो लोगों के शरीर को छोड़कर निकल जाती है। ये सब देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, लेकिन इसे देखने पूरे देश से लाखों लोग आते हैं। हर तरीके के बिच्छू के आते हैं, सरप के आते हैं, कुत्ता काट देते तो आते हैं। तो कोई दवाई वगैरह देते? वो दवाई नहीं, भगवान बाबा की यही दवाई है, चरणामृत भगवती। केवल भूत प्रेतों का ही नहीं, यहाँ सांप के काटने का भी इलाज का दावा किया जाता है। यहाँ तक एक ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले गुड़ में मक्खियाँ और चींटियाँ नहीं लगती। महिमा यह है कि बाबा का भंडार गृह में जैसे 50 साल का गुड़ पड़ा है, लेकिन उसमें आज तक कोई चीटा चीटी यानी कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। बाबा की महिमा है ऐसी वहाँ पे। सर मैं तो जब से बचपन से ही देख रहा हूँ मैं तो सर।
बैतूल के गुरु साहब बाबा दरबार की तरह देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां आज भी ये तय करना मुश्किल है कि ये सिर्फ आस्था है या अंधविश्वास। लेकिन अगर आपको गुरु साहब बाबा के दर्शन करने और एक रोमांचक अनुभव लेने का मन हो तो बैतूल का ये दरबार सबसे मुफीद जगह है। बैतूल जिले में मलाशपुर गांव है जहां पर स्थित है गुरु साहब बाबा का दरबार। ये दरबार अपने आप में खास है क्योंकि यहाँ साल के 1 महीने लगता है भूतों का मेला। जी हाँ, भूतों का मेला सुन के लोगों को डर भी लगता है और कहीं कहीं ये लोग अंधविश्वास भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पूरे 1 महीने तक अगर आपको आस्था और अंधविश्वास के बीच द्वंद्व देखना हो तो यहाँ आया जा सकता है। यहाँ कई ऐसे लोग आते हैं जिनका ये मानना है कि उनके शरीर में स्थित प्रवेश कर गई भूत प्रेत बाधाएं बाबा के दरबार में मत्था टेकते ही दूर हो जाती हैं। हालांकि विज्ञान ने इस मान्यता को कभी भी नहीं माना, लेकिन अगर आपको भारतीय संस्कृति के विविध रंग देखना हो तो इस दरबार में आकर एक बार दर्शन जरूर किए जा सकते हैं। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।